गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक में पोजीशन है आपकी? मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सचिन, बताएं। मैडम आईएक्स में इतनी गिरावट क्यों है और अभी आगे क्या होने वाला है? बिल्कुल, तो आपके पास 170 क्वांटिटी है। आप हमें बता सकते हैं कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैडम एक 1 मंथ के लिए। ठीक है, 1 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। रजत, आपसे पूछना चाहूंगी, स्टॉक में पिछले 2-3 दिनों में देखें तो काफ़ी गिरावट दिखी है। मार्केट कपलिंग की न्यूज़ आई है जिसके चलते आईईएक्स में काफ़ी गिरावट है। आज थोड़ी सी तेज़ी है, लेकिन अगर पिछले 5 दिनों का चार्ट देखें तो काफ़ी गिरावट दिखी है। यहाँ पर क्या सलाह रहेगी इनके लिए? ये मैं ये कहूंगा कि मेरा जो क्लाइंटेल है उनको भी मैंने इसको खरीदने के लिए सलाह दिया था। वो नीची लेवल पे दिया था, बट इतना आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि अभी ये एक मेजर सपोर्ट जोन के आसपास में है। मतलब एक तो पंचानवे से लेके 185 या 200 से ही आप 185 तक एक जोन है। यहाँ पे इसको अच्छी सपोर्ट मिलना चाहिए और वो मिलेगा भी, ऐसा मेरा उम्मीद है कि वो मिलेगा। और इसका जो जो वाला खबर आप बोल रहे हैं, हम लोग यही मानते हैं कि वो खबर तो 2-3 दिन में पूरा डिस्काउंटेड हो जाता है ना। 245 के लेवल से ये टूटा है, अभी 200 के आसपास पहुंच गया था। मतलब 20% करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप इसमें डरिए मत, बने रहिए। ये फिर दोबारा ऊपर की तरफ चलेगा, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, वो बात ठीक है, बट दिस इज अ कोर्स करेक्शन। आप लंबी अवधि 3 साल के लिए सोच लीजिए, 1 महीना में आपका ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा ऐसा उम्मीद बिल्कुल नहीं है। वो हम आपको क्लियरली बोल देते हैं कि 1 महीना में ये बाउंस करके 240 पहुंच जाएगा, तो जो चीज के लिए ये गिरा था उसको नेगेट पूरा करना पड़ेगा। मतलब वो नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो 1 महीना में पहुंचेगा। आप 1 महीना सोच रहे हैं तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो जो हाई आपने देखे थे 240-45 के आसपास, उसको उसको पार करके और भी ऊपर जाए। थोड़ा सा आपको यहाँ पर धीरज रखना होगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके चलते इम्पैक्ट जो दिखाई दे रहा है वो शॉर्ट टर्म तक ही दिखाई दे रहा है। लंबा रुके तो आप फायदे में रहेंगे। आशीष मेरे साथ फोन लाइन पर हमारे दर्शक हैं। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हो आशीष? गुड मॉर्निंग। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पे? वो मैम हमने जो है 1000 शेयर एचडीएफसी फर्स्ट बैंक जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है 1000 शेयर है हमारे। तो 93 रुपये हमने जो है प्राइस मतलब परचेज किया था। ओके, करीब साल भर पहले? नहीं, हाँ 1 साल हो गया, फरवरी में परचेज किया था मैंने। ऑल राइट, काफ़ी समय तो हो ही चुका। अब आप कितना रुकना चाहते हैं ये बताइएगा। अभी अगर उसका मतलब कुछ आगे सोल्यूशन हो तो रुक जाएंगे, नहीं होगा तो फिर नुकसान में ही निकलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अमर, 52 वीक लो के करीब ही हम स्टॉक प्राइस फिलहाल देख भी रहे हैं। इनकी बाइंग प्राइस काफ़ी ऊंची है, 93। मेरे ख्याल से वो लेवल्स हमें काफ़ी समय से देखने को नहीं मिले इस पर्टिकुलर स्टॉक में। लेकिन अब बताइएगा क्या और रुकने की सलाह होगी? देखिए, यदि मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ एक ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में ही जिस तरह की हम लोगों ने करेक्शन देखी, इसमें भी एक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और जो कंसर्न्स है गोइंग फॉरवर्ड, वो जरूर है कि किस तरह से बैंक्स जो हैं वो दे विल मैनेज देयर आई वुड से डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट ऑफ तो फिर भी है, लेकिन डिपॉजिट्स को किस तरह से मैनेज करेंगे। और इसने एक बहुत अच्छी रैली भी दिखाई थी ऑलमोस्ट, यदि हम इसमें देखें तो फ्रॉम 30 लेवल से टुवर्ड्स 30 से ये ऑलमोस्ट 100 तक गया था। अभी इसमें करेक्शन देखने को मिले, बट इस लेवल पे मैं उन्हें निकलने की सलाह नहीं दूंगा। ही शुड वेट आउट फॉर सम टाइम। इंपॉर्टेंट एक लेवल है 68-70 का, उसके नीचे नहीं जाता है देन ही शुड डेफिनेटली होल्ड ऑन टू। देखिए, फंडामेंटली जो है बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कुछ ही बैंक्स हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो है आईसीआईसीआई बैंक को, एचडीएफसी में भी रिसेंटली हम लोगों ने परफॉर्मेंस देखा, बट वो सस्टेन करता है कि नहीं
दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन 2-3 बैंक्स पे नजर रखनी चाहिए। इनके ट्रेंड से ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग का एक ट्रेंड एस्टैब्लिश होता है, जिस तरह से एसबीआई से ओवरऑल पीएसयू बैंक्स का एक ट्रेंड एस्टैब्लिश होता है। तो ही कैन होल्ड ऑन टू हिज पोजीशन फॉर सम टाइम। ठीक है, तो होल्ड करने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। सिंह अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमृतसर से। हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम मैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में लेनी थी। ओके, कितनी क्वांटिटी है आपके पास? कितने समय तक होल्ड कर सकते? 2452 होल्ड कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ओके, और 36.97 ये आपकी बाय प्राइस है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, 106 के आसपास स्टॉक है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छे रेट पर आपने खरीदे हैं। अमर, आपसे पूछना चाहूँगी, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में पिछले 1-2 सालों में अच्छी रैली दिखी है। क्या राय रहेगी? 37 रुपीज़ के आसपास इन्होंने अच्छी क्वांटिटी, करीब 2450 क्वांटिटी खरीदी है। देखिए, पीएनबी और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें डेफिनेटली हम लोगों ने एक अच्छी रिवाइवल देखी है। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। तो जो बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी डिपॉजिट्स को लेकर, बिकॉज उनकी जो क्रेडिट और डिपॉजिट रेशियो है वो एक कंसर्न रह रही है। बिकॉज जो निवेशक हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, काफी वो फ्लो जो है वो म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है। बिकॉज म्यूचुअल फंड में जो फ्लो है दैट इज, और द टोटल ईएम इज ऑलमोस्ट 25% ऑफ द डिपॉजिट्स। तो बैंक्स के लिए जरूर ये चैलेंज आने वाले समय में रहेगा कि किस तरह से वो अपने डिपॉजिट्स और जो क्रेडिट ऑफटेक है उसको मैनेज करके, बैलेंस करके चले, क्योंकि इस पे आरबीआई ने भी काफी बार कहा है। तो ये एक चैलेंज जरूर रहेगा। हालांकि पीएनबी इज, आई वुड से परफॉर्मेंस वाइज भी देखे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज बीन डूइंग क्वाइट वेल। जून क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का एक प्रॉफिट रहा है कंपेयर टू मार्च क्वार्टर। तो ओवरऑल वो अपने पोजीशन में फिलहाल बने रह सकते हैं। और मतलब उसको यदि लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ही कैन कीप। यदि ये मतलब एक टेक्निकल लेवल है, यदि 92 के नीचे ट्रेड करने लगता है, देन वी कैन से कि एक टॉप इसमें बन गया है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ही कैन कीप अ क्लोज वॉच ऑन। व्हाट्सएप पर एक सवाल है हमारे दर्शक का, अंकुश, और अंकुश कह रहे हैं कि इन्होंने वेदांता में खरीदारी कर रखी है अमर। 293.83 इनकी बाइंग प्राइस है, तो बढ़िया बाइंग प्राइस, और ये बैठे भी हैं मुनाफे में। 484.3 का फिलहाल यहाँ पे रेट भी चल रहा है। तो कुछ महीनों पुरानी खरीद लग रही है इनकी, लेकिन और कितना नज़रिया आप इनको देंगे रुकने का? जो मुनाफे में बैठे हैं, क्या मुनाफा थोड़ा सा बुक किया जा सकता है? देखिए, मैं वेदांता के बारे में बात करूं तो वेदांता और बेसिकली जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं उनमें बहुत अच्छी खासी तेजी हम लोगों ने देखी। और उसके पीछे जो है वो ये भी था कि चाइनीज रिवाइवल की भी बात हो रही थी, चाइनीज स्टिमुलस पैकेज की बात हो रही थी, और मेटल्स के जो प्राइसेस हैं उनमें भी एक बहुत अच्छी तेजी हम लोगों ने देखी। हालांकि उसके बाद जो है मेटल प्राइसेस में हम लोगों ने करेक्शन देखा, और वो उसका एक इफेक्ट हमें जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं, बिकॉज बेसिकली हिंडाल्को ये वेदांता जो है वो नॉन फेरस मेटल्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इस हफ्ते स्टॉक 7.5% ऊपर है। यदि फंडामेंटली भी मैं बोलूं तो अभी फिलहाल वो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं कुछ समय के लिए। यदि ये 450 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, देन वी कैन से कि इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड हैज चेंज, अदरवाइज ही कैन होल्ड ऑन टू हिज पोजीशन। और इसका जो ऑल टाइम हाई था वो करीब 506-7 का था, तो उसके ऊपर सस्टेन करता है, देन यू कैन विटनेस सम फर्दर रैली। बट मेरी ये सलाह रहेगी कि ही शुड हैव हिज स्टॉप्स क्लोज फॉर प्रॉफिट बुकिंग। ये है नजरिया आपके स्टॉक पे। फटाफट से अगले कॉलर को जोड़ते हैं। अमित शर्मा हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से। अमित जी नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? नमस्कार जी। मेरा सवाल 2 शेयरों के लिए है। नंबर 1 इज हिंद कॉपर। हिंद कॉपर मेरे पास 550 क्वांटिटी है, और बट ये काफी टॉप रेट्स पे मैं फंस गया हूँ। 386 के आसपास, 386 पे मैंने खरीदे थे 550 क्वांटिटी। ठीक है। बट तब से ही ये शेयर नीचे नीचे ही जा रहा था, अभी 338 पर है। तो इसको मैं एग्जिट करूं या अभी वेट करूं रिकवर कर जाए ये? ठीक है, चलिए, तो हिंदुस्तान कॉपर पे सवाल है अमित का, और मैं आना चाहूँगा बोस साहब आपके पास।
इन्होंने जो बाइंग की हुई है वो 386 रुपए के आसपास की हुई है। सवाल इनका सीधा है कि जिस तरह से दबाव है स्टॉक में, क्या निकल जाना बेहतर है या थोड़ा और धैर्य का परिचय देना होगा? ये वीकली चार्ट के अनुसार इसमें ऑलरेडी जो बॉटम बनना था, वीकली चार्ट में एक हैमर लाइन बना था 7-8 हफ्ता बाद पहले, वो जब 280 के आसपास भी पहुंच गया था। तो अभी तो मैं ये कहूंगा कि इसका रिकवरी ऑलरेडी चालू हो चुका है, तो अभी उसको मैं बने रहने के लिए सलाह दूंगा। और मेरा अभी के लिए जो प्राइस ऑलरेडी हासिल किया है, तो आप 298 पे स्टॉप लॉस लगाइए। आपकी ऊपर का लेवल अगर आपके धैर्य है तो वहां पे पहुंच जाएगा, उससे आगे भी चलेगा। और देखिए, हिंदुस्तान कॉपर बोलिए, वेदांत बोलिए, ये जो मेटल स्टॉक्स है, इसमें अभी लंबी अवधि का नजरिया लेंगे तो आगे जाके 4-5 सालों में सब जगह पे अच्छी मुनाफा, स्पेशली बेस मेटल्स में अच्छी नाफा मिलने का संभावना दिख रहा है। वो फंडामेंटली मैं और जेरेमी ग्रांथम जीएमओ का उनका कहना है कि अभी यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, और लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा आगे जाके होगी। तो इसमें आप लंबी अवधि के लिए भी बने रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी के लिए बने रहने की सलाह हिंदुस्तान कॉपर पर, और इसी के साथ हमने वेदांता पर भी कुछ समय पहले चर्चा की, तो कई सारे मेटल स्टॉक्स पर बातचीत की।